प्यारे दोस्तों, माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सबको प्रणाम, सर्वात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। वही धारा में आगे बढ़ रहे हैं। राधा की हमने जैसे बात की कि करोड़ों लोग राधे राधे बोलते, इवन विदेश में भी, तो क्या ये सब झूठे? ना ना, भरोसा है कि एक परम प्रेमिका जो राम रूप बन गई थी, जो द्वैत भाव खो गया था। मैं और कृष्ण अलग है ही नहीं। पति पत्नी अलग हो सकते, लेकिन राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते। रुक्ष्मणी जी जो थी वो पटरानी थी, रुक्ष्मणी। लेकिन रुक्ष्मणी कृष्ण, जय रुक्ष्मणी कृष्ण लोग नहीं बोलते, राधे कृष्ण ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से वो जुड़ गई थी कि कुछ पाने की तमन्ना नहीं, कुछ खोने की चिंता नहीं। कृष्ण जपते जपते कृष्ण रूप, जो परमात्मा को मंजूर वो मुझे मंजूर, जो प्रेमी को मंजूर वो मुझे मंजूर। अगर वो चला गया है तो उसमें भी कुछ उसकी मजबूरी होगी, बस। तो ये बहुत ऊंचाई की बात है। भरोसे करोड़ों लोग आज भरोसा करते हैं, मतलब राधा थी, भागवत में नाम भले नहीं था, कहने का तात्पर्य इतना ही है। और या तो करोड़ों झूठे हैं लोग, ये सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि भागवत में नाम क्यों नहीं है, कोई ऐसा कुतर्क चलाएगा पंडित, तो फिर करोड़ों लोगों को झूठा सिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं होता है किसी को। और किसी के कुछ कहने से कुछ होता ही नहीं है। जिसकी जो भक्ति है, जिसका जो भाव है, वो, अरे गोपियन ने तो वहां तक कह दिया है उद्धव को कि व्रज की हद में निर्गुण की बात करना गुनाह है, सगुण के ही उपासक है हम। मैं कभी बताऊंगी प्रसंग, मौका मिलेगा तो। गोपी उद्धव संवाद पर मैंने काफ़ी घनाक्षरी छंद लिखे हैं, तो उस पर हम सत्संग करेंगे। फिलहाल तो विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भरोसा करके दे परीक्षान, सुयान देवों की, अनसुयान देवों की। हरि हर ब्रह्म झूले पालने में पत भरोसे की। हरि हर ब्रह्म झूले पालने में पत भरोसे की। माता अनसुया का नाम किसने नहीं सुना है? महान ऋषि अत्रि, ब्रह्मा के पुत्र, सप्तर्षि में से एक, उनकी पत्नी माता अनसुया, जो अनसुया महान माता पिता की संतान थी। अनसुया भी, अनसुया देवहूति की पुत्री थी, ऐसा मैंने सुना है। माता देवहूति बहुत आगे थी साधना में। स्वाभाविक है उसकी पुत्री साधारण तो नहीं हो सकती। बड़ी प्यारी बात है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और माताएं सब सावधान होकर सुनेंगे इस प्रसंग को। एक बार देवलोक में चर्चा चली। वैसे तो मैटर बहुत ये फेमस है, मैं जो बात कर रही हूँ सब जानते हैं। फिर भी मैंने कहा नहीं, हर बार अभिव्यक्ति अलग होती है, अभिव्यक्ति का ढंग अलग होता है। हर एक वक्ता का शैली, हर एक वक्ता की शैली अलग होती है। तो एक ही प्रसंग बार बार सुने तो कुछ न कुछ नया मिलता है, ये मैं बार बार कहती हूँ आपसे। तो दोस्तों, एक बार देवलोक में चर्चा चली। देवियों में औरतें हैं ना, अपना मूल स्वभाव तो नहीं छोड़ सकती, फिर देवियाँ हो कि मृत्युलोक की नारी हो। देवियों में चर्चा चली कि महान सती पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी तीनों मिली है। तीनों को गर्व है अपने अपने पातिव्रत्य धर्म पर।
बोले हमसे कोई आगे हो सकता है दुनिया में? हम तो परम पतिव्रता है, हमसे कोई आगे नहीं हो सकता। नारद जी निकले, नारायण नारायण। नारद जी को इन तीनों को गर्व आ गया है। क्या बातें चल रही है। नारद जी सब में प्रिय है, पात्र ही ऐसा है, सब में प्रिय है, सब उसका भरोसा करते, दानव भी उसका भरोसा करते। और नारद जी माध्यम बन के कुछ अच्छा सिखा जाते हैं। लोग व्यंग में अलग बोलते हैं कि नारद है, लेकिन वो व्यंग की बात नहीं कर रहे हूँ। नारद जी किसी न किसी जरिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, खेल चलाते हैं कि बंदे को बोध हो जाए। नारायण नारायण, आप तीनों से तो महान कौन हो सकता। लेकिन मेरे ध्यान में एक बात आई है कि मृत्युलोक में एक नारी है, ऋषि पत्नी, जो सर्व से श्रेष्ठ है और परम पतिव्रता है। तो नारी स्वभाव है, तीनों को लगा तो चलो परीक्षा करते हैं। और औरतें मर्द को आगे करती है कभी कभी, तो इसमें भी सजग रहना चाहिए। तीनों देवियों ने आकर अपने अपने पति को कहा कि हमसे भी कोई पृथ्वीलोक में मृत्युलोक में महान हो, बड़ी हो, ऐसा हमने सुना है अनसुया जी। बोले हाँ। तीनों के पति ने कहा, विष्णु ब्रह्मा महेश सबने कहा हाँ। नहीं नहीं, हम तो परीक्षा करेंगे, आप तीनों जाओ और भिक्षा लेकर आओ। और ऐसे ही नहीं, भिक्षा तो दे देगी, लेकिन आपको ऐसे क्योंकि ये ना जो स्वभाव स्त्री का, और पुरुष सरल मन होता है तो मान जाता है पत्नी को खुश करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी फंस गए तो आप तो कौन हो। ये एक दृष्टांत सुना है ना सफरजन का, सेब का सुना है एक दृष्टांत, बड़ा प्यारा है, सुना होगा आपने भी। तो एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मेरे नगर में ऐसा कौन है जिसकी मर्द की घर में चलती हो, औरत की ना चलती हो। पूरी सभा भरी थी, सब लोगों ने कह दिया हाँ। और राजा ने घोषणा भी की थी कि जिस घर में मर्द की चलती हो ये घोड़ा लेकर जाएगा, सफ़ेद घोड़ा बांध के, काला घोड़ा बांध के रखा था। और जिस घर में मर्द की चलती हो वह घोड़ा ले जाएगा, और औरत की चलती हो ये सफरजन का ढेर रखा था तो वो सफरजन ले जाएगा। बोले ठीक है। तो सब लोग आए एक के बाद एक और सफरजन ले लेकर रवाना। कोई सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारे घर में तो औरत की चलती है, नारी शक्ति की ही चलती है, महिला की चलती है। लेकिन एक बंदा आया, बड़ी बड़ी मूछें थी सभा में, और सीधा घोड़े की लगाम पकड़ी। राजा बोले ठहरो ठहरो, आप घोड़ा तो ले जा रहे हो लेकिन आपके घर में चलती है? हाँ बिल्कुल। अरे छोटू की माँ कहे ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूँ, जो मैं कहूँ वो छोटू की माँ को करना पड़ता है। बोले ऐसा? बोले हाँ। ठीक है भाई। तो पूरी सभा देख रही क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो ले जाओ घोड़े को। काला घोड़ा था, अरबी घोड़ा, बड़ा प्यारा घोड़ा। हाँ, सवार हुए भाई, तो बैठे घोड़े पर, आए घर पे, खिड़की पे आकर कहा छोटू की माँ कहाँ गई? छोटू की माँ ने अंदर से कहा आ रही हूँ जी। और छोटू की माँ बाहर आती है, क्या हुआ? अरे घोड़ा लेकर आए आप, तो बहुत प्यारी बात है। तो छोटू का बाप फुलाते हुए, मन में फुला नहीं समाता है और कहता है कि अरे राजा ने घोषणा की थी कि जिस घर में औरत का चलता हो सफरजन ले जाए और मर्द का चलता हो घोड़ा ले जाए। कोई नहीं पूरे शहर में से पैदा हुआ ऐसा, सब सफरजन लेकर गए, लेकिन मैं तो घोड़ा लेकर आया। मैंने कह दिया कि घर में मेरी चलती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अजी आपने इतना तो नहीं सोचा कि ये काला घोड़ा राजा को कहाँ कमी है, हाँ वो बदल भी दे सकता है। बोले बिल्कुल, अभी जाता हूँ, सफ़ेद घोड़ा ले आना जी। बिल्कुल। वापस आया वो, सभा के बीच में कहा कि महाराज सफ़ेद घोड़ा चाहिए। किसने कहा? बोले मेरी बीबी ने कहा। बोले सफरजन लेकर चलती पकड़, सफरजन लेकर चलती पकड़ के। तो तात्पर्य ये है कि नारी तो नारी होती है। ये एक हंसने की बात है। तो हम मूल बात की ओर जा रहे हैं कि वो पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी तीनों ने मिलकर अपने अपने पति को आगे किए कि आप तीनों जाओ,
हमसे बढ़कर कोई पतिव्रता स्त्री हो ही नहीं सकती। अगर आप ढूंढ कर देंगे हमको तो हम हार गए समझ लो। जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, वैसे भी हम तो करते हैं लेकिन फिर भी और पालन करेंगे। लेकिन आप जाओ, लेकिन एक शर्त है, भिक्षा मांगने जाओ, लेकिन उसको आपको कहना है कि निर्वस्त्र होकर भिक्षा दे, तू सती है तो। चढ़ गए छोटू के बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले। क्या हो जाता है पता नहीं है, तीनों चले। भवती भिक्षाम देही, माता अनसुया जी पुष्प के गहने पहने थे, श्वेत वस्त्र है, चेहरे पर प्रसन्नता है, एक प्रकार का ऋषिणी का जीवन जीने का संतोष भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब खुद के घर पे भिक्षा लेने के लिए आए तो आज तो मैं धन्य हो गई, धन्यो गृहस्थाश्रम। घर पे स्वयं भगवान भिक्षा लेने आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और तीनों देव, सर्जक पालक पोषक नाशक सब आ गए, इससे आनंद की और कोई बात नहीं हो सकती। ऋषि थे नहीं घर में, कहीं बाहर गए थे। जैसे ही मानसूया भिक्षा पिरसने जाती है तो तीनों देव कहे, सती ऐसे नहीं, मतलब आप अगर सती साध्वी है तो निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा परोसे। तो इसमें तो मतलब एक योग की अवस्था में चले जाना होता है, देहात्यास मिट जाता है, लेकिन लौकिक मर्यादा भी होती है ना। और लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये। तो मनसूया माता चाहे तो निर्वस्त्र होकर भिक्षा परोस सकती थी, लेकिन जवान देव खड़े हैं सामने तो एक मर्यादा भी रहती, लौकिक मर्यादा जिसे कहते समाज की। तो लज्जा भी होनी चाहिए नारी में, ये भी सहज गुण है। माता अनसुया ने सोचा कि ये कुछ साजिश है, जो है सो, लेकिन अगर भगवान आए भिक्षा लेने के लिए और भिक्षा ले बिना जाए ये तो गलत है। तो तुम मेरा गृहस्थाश्रम का धर्म है वो टूट जाएगा, भूखे तो जाने नहीं चाहिए। और अगर मैं निर्वस्त्र होकर भिक्षा परोसूंगी तो साधु संत ऋषि मुनि दुनिया और इतिहास ये कहेंगे कि लज्जा नहीं रखी, लज्जा नहीं थी, लज्जाहीन नारी थी। तो भिक्षा देना बेकार जाएगा मेरा और आबरू भी जाएगी। ऋषि घर में नहीं है, बाकी ऋषि दे देते। तो माता अनसुया ने कमंडल में से हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा की कि मन कर्म और वचन से अगर मेरे पति अत्रि के चरण में मेरी श्रद्धा है, मेरा प्रेम है और आजीवन मैंने किसी दूसरे पुरुष को पुरुष नहीं समझा है सिवाय कि मेरे पति को, तो ये तीनों देव 6-6 महीने के बच्चे हो जाए। और जैसे ही जल जमीन पे छिड़का और एक अंजलि देवताओं पर डाली, तीनों 6-6 महीने के बच्चे, तीनों बालक बन गए। माता अनसुया बोले, अब बेटा आप भी मजा लो, अब मैं भिक्षा देती हूँ। और बच्चे के सामने तो कोई लाज मर्यादा की बात नहीं होती। माता अनसुया फिर तो साथ में नहलाती है, खुद स्नान करती है। तो बच्चे थे नहीं तो आनंद लेती है, वात्सल्य भाव से बड़े प्यार से ब्रह्मा विष्णु महेश सुंदर सुंदर 3 बच्चे, तो तीनों को संभालती है, रखती है, दूध पिलाती है। ये इस दूध से बड़ी भिक्षा क्या हो सकती है। माता खुद का दूध पिलाए, दूध पिलाती है। ऐसे करते तो काफ़ी दिन बीत गए और तीनों की पत्नियां चिंता में पड़ गई कि भगवान नारद को फिर से मिले। नारद जी आप बताओ, भगवान का मन हो आप, हमारे पति गए सो गए, अभी आए नहीं है, कहाँ ये तो बताओ। अरे आप तो देविया है, जान लो। नहीं नहीं, हम बहुत दुखी है, बताओ ना महाराज। बोले भिक्षा लेकर वापस अभी तक नहीं आए, कुछ तो जवाब दो। तब नारद जी बोले आएंगे भी नहीं वापस। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो क्या हमारी? मजाक की बात नहीं है, लेकिन आप खुद जाकर देख लो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां आती है मृत्युलोक में, माता अनसुया के वहाँ जाकर देखती है तो अपने पति को तो 6-6 महीने के बालक देखे। अब तो परेशान हो गई। तीनों देवियाँ क्षमा मांगती है कि माँ हमें क्षमा कर दो, हम मृत्युलोक की एक पतिव्रता नारी की परीक्षा करने के लिए हमारे पति को हमने भेजे थे, परंतु आप क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाई थी, हमारा अहंकार टकरा गया था कि हमसे कोई महान नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य
प्रसंग हमको मैसेज देता है कि बंदी को ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हमसे कोई महान नहीं। बहुरत्ना वसुंधरा, एक से एक पड़े हैं दुनिया में, एक से एक पड़े हैं। खैर, माता अनसुया जी की पालने में, माता अनसुया तो पलने में झुला रही है। बोले हमारे पति वापस दो। माँ अनसुया बोले कहाँ बांधे हमने, ये पलने में झूल रहे हैं, ले जाओ अपने अपने पति को पहचान कर। एक समान तीनों बच्चे, तीनों एक समान, तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, अदला बदली हो जाए। अब क्या करें? कहने का तात्पर्य कि हरिहर ब्रह्म झूले पालने में, पत भरोसे की, हरिहर ब्रह्म पालने में झूल रहे हैं। अपनी अपनी पत्नी को देखकर तीनों रोने लगे, कहीं ले जाओ। अब करे क्या? तीनों की पत्नियां माता अनसुया के चरण में पड़ती है, क्षमा मांगती है कि हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारे पति को मूल स्वरूप में लाइए। माता अनसुया ने फिर से एक मंडल में से हाथ में जल लिया और कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने सच में मेरे बच्चे मानकर अगर सेवा की है और भिक्षा परोसी है तो ये तीनों मूल स्वरूप में आ जाए। और तीनों असल रूप में आते हैं, क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना। सती अनसुया ने कहा कि कुछ मांगिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, कुछ मांगिए। तब माता अनसुया 2 वचन मांगती है कि अब तीनों हकीकत में वास्तव में मेरे बच्चे बनकर आइए। तब दत्त, दुर्वासा और चंद्र, तीनों देवों के, ब्रह्मा के अंश से चंद्र बनकर आया, अत्रि का पुत्र, भगवान दत्त विष्णु का स्वरूप, और दुर्वासा सदाशिव महादेव का अवतार। 100 अवतारों में से दुर्वासा अवतार है एक। तो दत्त, दुर्वासा और चंद्र तीनों पुत्र बनकर हकीकत में अनसुया के घर आते हैं। और दूसरा वरदान माता अनसुया मांगती है कि मेरी परीक्षा भले ली, लेकिन ऐसी परीक्षा किसी और नारी की भगवान मत लेना। आशीर्वाद देकर प्रभु अपने धाम में जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। तो इस एपिसोड में आज हमने माता अनसुया की बात की और हमने ये सीखा कि कितने भी हम महान हो, लेकिन मन में गर्व नहीं होना चाहिए कि मुझसे आगे कोई नहीं है। बाद की बात फिर करेंगे। धन्यवाद। महाऋश्वरी का नमस्कार।